वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। मेरे मैथ वाइटल चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद। आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 22.1 का क्वेश्चन नंबर 2। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया और उससे पहले मैंने एक वीडियो में आप लोगों को समझाया डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के बारे में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीखा डिस्क्रीट, कंटिन्यूस, नॉमिनल, ऑर्डिनल। ठीक है जी। फिर उसके बाद पहली वीडियो में हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना सीखा। पहले वीडियो में फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना सीखा। अगर आप देख लेंगे, वो मैंने तफसील से समझाया हुआ, फिर आपको ये परेशानी नहीं होगी। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी टेबल किस तरह बनाते हैं ये आपको इसमें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। कंसेप्चुअल है, कोई ऐसा नहीं है, कोई रट्टा नहीं है, कुछ नहीं है, कंसेप्चुअल है। ठीक है, आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं इसको। पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट है इसकी, कंस्ट्रक्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ द एजुकेशनल लेवल, करंट क्लास ऑफ सिटी ऑफ 20 स्टूडेंट्स। 20 स्टूडेंट्स का एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है जो कि जा रहे हैं, जो कि गोइंग टू अ कंट्री टूर फ्रॉम अ स्कूल, जो कि कंट्री टूर पे जा रहे हैं स्कूल की तरफ से। द एजुकेशनल लेवल्स आर, यानी उनका एजुकेशनल लेवल या उनकी क्लासेस ये हैं। उनका फिर फ्रीक्वेंसी टेबल आपने बनाना है कि इस क्लास के इतने स्टूडेंट हैं, इस क्लास के इतने स्टूडेंट हैं, इस क्लास के इतने स्टूडेंट हैं, और ये आपको नंबर दिए गए हैं, ये आपको टेबल दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जब आपको ये नंबर दिए जाते हैं, यहाँ तक दिया जाता है आपको, ठीक है, यहाँ तक दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना होता है। फ्रीक्वेंसी टेबल जब आप बनाएंगे तो फिर इस तरह का बनाएंगे। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये खाने क्यों बनाए, इतने क्यों बनाए। ठीक है, अभी आप देखेंगे। अभी इसको फिल करने का पहले तरीका क्या है, ये सारे नंबर्स हैं, इसको आप लिखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद फिर अगला क्या होगा, अगला होगा आपका टैली। ठीक है, टैली करेंगे आप हर नंबर को कितनी दफ़ा आ रहा है। उसके बाद फिर अगला फ्रीक्वेंसी, इसको एफ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है जी, ये है फ्रीक्वेंसी। अच्छा, उसके बाद अभी हमने देखना है इस टेबल के अंदर सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसके अंदर, हम वो नोट करेंगे। सबसे छोटा नंबर हमारा 4 है। अच्छा, ये एक चीज़ याद रखिएगा कि ये हमारे पास 5 है, इसको हम पढ़ते हैं 5 रोमन में। ठीक है, 5 पढ़ते हैं। अगर इसके लेफ्ट साइड पे एक आई लग जाए तो उसको हम पढ़ेंगे 4। ठीक है, अगर इसके राइट साइड पे एक आई लग जाए तो उसको पढ़ेंगे हम 6। ठीक है, अगर 2 लग जाए इससे राइट साइड पे आई तो इसको हम 7 पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम एक 9 है, ये 10 है, इसको पढ़ते हैं 10। अगर इसके राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे एक लग जाए आई तो इसको हम पढ़ेंगे 9। अगर इसके राइट साइड पे एक लग जाए तो इसको हम पढ़ेंगे 11। और अगर 2 आई लग जाए तो इसको हम पढ़ेंगे 12। ठीक है, ये चीज़ें जहन में रखने वाली चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमने सबसे छोटा नंबर कौन सा देखा, सबसे छोटा नंबर हमारा है 4। ठीक है जी। अच्छा, 4 है, 4 से लेके सबसे छोटा नंबर मेरा 4 आ गया। 4 से लेके आगे सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर 10 ही है पूरे टेबल में, तो 10 है। तो हमने 6 से लेके 10 तक कंटिन्यूस हमने गिनती लिख देनी है। और 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक हो गया जी, ये हमने लिख दिया
10 तक। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या करना है, इनको टैली करना है। टैली जो दिया हुआ है हमने टैली करना है। टैली किस तरह किया जाता है, आपने देखना है कि अब ये 4 है, आपने देखना है ये 4 इस टेबल में इस नंबरिंग में कितनी दफ़ा आ रहा है। जितनी दफ़ा आ रहा होगा उतनी आपने लाइनें लगा देनी है इसके अंदर। अब आइए देखते हैं, अब 4 की तरफ करते हैं। इसके अंदर 4 आपने देखना है, 4 देखना है, 4 कितनी दफ़ा आया है, एक ही दफ़ा आया है 4। ठीक है जी, हम जब 4 एक दफ़ा आया है तो इसको टैली करेंगे तो एक लाइन लगा देंगे। ठीक है, अब चलते हैं 5 की तरफ। अब 5 देखते हैं इसमें कितनी दफ़ा आया है। 5 इसमें आया है एक ही दफ़ा आया है 5 भी, तो हम इसमें भी एक लाइन लगा देंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर आगे क्या है 6। अब 6 देखते हैं कितनी दफ़ा आया है। 6 हमारा 1 2 3 दफ़ा 6 आया है, तो हम क्या करेंगे 3 लाइनें लगा देंगे 6 की। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद फिर हम देखेंगे 6, उसके बाद 7 देखते हैं। 7 हमारे पास कितनी दफ़ा आया है। 7 हमारे पास आया है 1 2 दफ़ा 7 आया है, तो हम क्या करेंगे 2 लाइनें लगा देंगे। बच्चों समझ आ रहे हैं, कंसेप्ट समझ आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर 8 है। 8 देखते हैं इस टेबल में कितनी दफ़ा आ रहा है। टेबल 1 2 3 4 दफ़ा आया है इसमें 8, तो हम क्या करेंगे 4 लाइनें लगा देंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 9 को देखेंगे। 9 कितनी दफ़ा आया है। 9 आया है 1 2 3 4 दफ़ा इसमें 9 आया है, तो हम क्या करेंगे 4 लाइनें लगा दें, 1 2 3 4 हमने लाइनें लगा दी। उसके बाद फिर हमने देखना है 10 इस टेबल में कितनी दफ़ा आ रहा है। 10 आपके टेबल में आ रहा है 1 2 3 4 5 दफ़ा आपका 10 आया है। 5 लाइनें आपने इसकी लगा देनी है, 1 2 3 4। अब 5वीं किस तरह लगाते हैं, 5वीं लाइन ऐसे लगाते हैं। ठीक है जी, 5वीं लाइन इस तरह लगाते हैं, यानी अब इसको गिनती जब करेंगे तो इसको गिनती करेंगे 1 2 3 4 एंड ये वाले 5। ठीक है जी, अच्छा, चलें, अब ये टैली हो गया। अब टैली हो गया, अब हमने फ्रीक्वेंसी लिखनी है। फ्रीक्वेंसी हम किस तरह लिखेंगे, जितनी ये लाइनें होंगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी होगी। अब ये देखें, एक लाइन है, फ्रीक्वेंसी आएगी आपकी एक लाइन है, फ्रीक्वेंसी आपकी आएगी 1। 3 लाइनें हैं, फ्रीक्वेंसी आपकी आएगी 3। 2 लाइनें हैं, फ्रीक्वेंसी आपकी आएगी 2। 4 लाइनें, 1 2 3 4 लाइनें, फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई 4। 1 2 3 4 लाइनें हैं, फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई 4। अब ये कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और ये फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई 5। ठीक है जी, अच्छा, जब आपने ये कर लिया उसके बाद आपने देखना है कि आपने अपना सवाल सही किया है या नहीं सही किया, तो इसको बोलते हैं समीशन। इस वाली चीज को बोलते हैं समीशन। समीशन मतलब कि हमने इन सारी चीजों को जमा किया और लिख दिया, समीशन बोलते हैं इसको, समीशन एफ। ये एफ फ्रीक्वेंसी, हमने इस पूरी फ्रीक्वेंसी को जमा करके यहाँ पे लिख दिया कि हमारा फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, समीशन एफ इसको बोलते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, 1 2
2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20। अब ये आपका आ गया 20। अब आप देखोगे कि ये मेरी फ्रीक्वेंसी 20 आ रही है यहाँ पे, तो क्या मेरे ये वाले नंबर भी 20 हैं? जब आपकी फ्रीक्वेंसी 20 आ गई और ये नंबर भी 20 हैं, तो इसका मतलब आपने टेबल सही बनाया है। 20 है और ये है ही 20, क्योंकि हमें बता दिया उसने 20 स्टूडेंट हैं। टोटल मतलब कि मुख्तलिफ क्लासों से हमने 20 स्टूडेंट लिए, वो हमें ये कह रहा है कि 20 स्टूडेंट हैं जो कंट्री टूर पे गए स्कूल की तरफ से। तो जब ये 20 इसने बता दिया, हमें गिनने की ज़रूरत नहीं है, 20 बता दिया, तो फ्रीक्वेंसी भी, सबमिशन फ्रीक्वेंसी भी हमारी 20 आ रही है। तो इसका मतलब हमारा टेबल बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है जी, ये इस तरह करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी टेबल इस तरह बनाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, क्योंकि ये टोटल कंसेप्चुअल। अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखें, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।